नमस्कार, मैं गणपति कुमार, रिसर्च स्कॉलर, स्कूल ऑफ एजुकेशन, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर। मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं समन्वय के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं लेट प्रोफेसर बी के पासी सर के प्रति, पासी मैडम के प्रति, पल्लवी खोसा मैडम के प्रति कि उन्होंने आज मुझे बोलने के लिए यह मंच प्रदान किया। आइए आते हैं हम आज के विषय पे। दर्शन क्या है? मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि दर्शन को आज हम दो रूपों में देखेंगे। किसी भी चीज को देखने के लिए कई दृष्टिकोण होते हैं, तो दर्शन को आज हम दो दृष्टिकोणों से देखेंगे। एक दृष्टिकोण हमारा होगा प्राच्य दृष्टिकोण और दूसरा पाश्चात्य दृष्टिकोण। प्राच्य दृष्टिकोण में मूलतः हम भारतीय दृष्टिकोण से दर्शन को देखेंगे और पाश्चात्य दृष्टिकोण में ओवरऑल हम नटसेल में दर्शन को देखेंगे। जिस प्रकार से किसी गिलास में अगर आधा पानी भरा हो तो कुछ लोग कहते हैं कि आधा गिलास खाली है और कुछ कहते हैं कि आधा गिलास भरा हुआ है। ठीक उसी तरह से हम दर्शन को दोनों दृष्टिकोणों से देखने का प्रयास करते हैं। भारतीय दर्शन में भारतीय दृष्टिकोण से या यूं कहें प्राच्य दृष्टिकोण से कहा गया दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जो देखा जाए वही दर्शन है। ध्यान रहे कि यहाँ देखना भी दो प्रकार का है। एक स्थूल रूप से देखना, इन स्थूल आंखों से देखना, इन भौतिक आंखों से देखना। दूसरा सूक्ष्म रूप से देखना, अर्थात ज्ञान चक्षु से देखना। दोनों से देखना दर्शन कहलाता है। उदाहरण के लिए लें कि अगर हमारे सामने परा लकड़ी का मेज, लकड़ी का बेंच, लकड़ी का कुर्सी हो, तो इन भौतिक आंख से, इस स्थूल आंख से हम देखते हैं कि यह लकड़ी का बना हुआ है, यह हमारे सामने कुर्सी है, मेज है, बेंच है। जबकि अगर सूक्ष्म रूप से देखें, ज्ञान चक्षु से देखें, तो उसी मेज को बनाने के लिए, उसी कुर्सी को बनाने के लिए कहीं ना कहीं पेड़ की कटाई की गई होगी, कहीं ना कहीं उसमें श्रम लगा होगा। वह कुर्सी, वह मेज श्रम का प्रतिफल है, लकड़ी की, पेड़ की कुर्बानी का प्रतिफल है। तो इस प्रकार से भारतीय दृष्टिकोण में हम दोनों रूप में देखते हैं, स्थूल रूप से भी देखना, सूक्ष्म रूप से भी देखना, दोनों दर्शन कहलाता है। आते हैं पाश्चात्य दृष्टिकोण की ओर। पाश्चात्य दृष्टिकोण में फिलॉसफी शब्द है, जहां फिलॉस का अर्थ है अनुराग और सोफिया, फिलॉस प्लस सोफिया, जिसका अर्थ होता है ज्ञान के प्रति अनुरागी। याद रहे कि सुकरात को भी सोफिस्ट कहा गया, ज्ञान अनुरागी कहा गया। पाश्चात्य वाले दर्शन को जहां से विकसित रूप में देखते हैं, वहां से सुकरात का युग प्रारंभ होता है। मूलतः अगर दर्शन को देखा जाए तो दर्शन का इतिहास, दर्शन उतना ही पुराना है जितना कि मानव का अस्तित्व। दर्शन का मूल जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, उत्कंठा है। उदाहरण के लिए, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां को जाऊंगा, मुझे जाना कहां है, मेरा अस्तित्व किस लिए है, इस संसार को कौन चला रहा, वह कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है, कौन ऐसा सर्विस प्रोवाइडर है जो इस पूरे संसार को चला रहा, रन कर रहा। ये सारी जिज्ञासाएं दर्शन की मूल हैं। यहीं से दर्शन का फलना फूलना प्रारंभ होता है। दर्शन का प्रारंभ जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि दर्शन का प्रारंभ आलोचनात्मक अभिव्यक्ति और तार्किक मापदंड से हुआ है। प्राचीन समय में, पहले के समय में दर्शन का प्रारंभ विस्मय से होता था, आश्चर्य से होता था। आसपास घट रही घटनाओं में व्याप्त आश्चर्य से दर्शन का प्रारंभ होता था। यह उसके कारण और परिणाम को जानने के में निरंतर लगा रहता था। वर्तमान समय में दर्शन का मूल शंका हो गया है, डाउट हो गया है
विस्मय से चलकर यह शंका तक पहुंचा है। दर्शन की कार्य प्रणाली मीमांसा से होकर गुजरती है। मीमांसा को हम 3 भागों में देख सकते हैं: तत्व मीमांसा, मूल्य मीमांसा, ज्ञान मीमांसा। तत्व मीमांसा, जिसके तहत जीवात्मा और परमात्मा के संबंधों का हम अध्ययन करते हैं। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, परमात्मा क्या है, वह ईश्वर क्या है, मरने के बाद इंसान का क्या होता है, इंसान मरणोपरांत कहां जाता है। इस तरह के सवालों के जवाब हम तत्व मीमांसा में ढूंढते हैं। यथार्थ क्या है, वास्तविकता क्या है, तत्व क्या है, इन सारे प्रश्नों को खोजने का काम, उनका विश्लेषण करने का काम तत्व मीमांसा करता है। मूल्य मीमांसा में मूल्य क्या है, मूल्य किस लिए है, मूल्य कैसे हो, क्या करणीय है अर्थात क्या करने योग्य है, क्या अकरणीय है, क्या करने योग्य नहीं है। इस तरह के प्रश्नों का जवाब मूल्य मीमांसा में ढूंढते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। ज्ञान मीमांसा में हम ज्ञान का विश्लेषण करते हैं। ज्ञान क्या है, ज्ञान का वास्तविक स्वरूप क्या है, ज्ञान के स्रोत क्या हैं, कौन से ज्ञान वैध हैं, कौन से ज्ञान विश्वसनीय हैं। इस तरह के प्रश्नों के जवाब ढूंढने के लिए हम ज्ञान मीमांसा का अध्ययन करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। दर्शन की अपनी एक शैली है, दर्शन की अपनी प्रकृति है। जिस तरह से विज्ञान की प्रकृति को हम वैज्ञानिक कहते हैं। यदि प्रश्न पूछा जाए कि विज्ञान की प्रकृति कैसी है, तो मोस्ट कॉमनली बहुधा प्रायः अक्सर हम कहते हैं कि विज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। यह वैज्ञानिक चरणों का पालन करती है। ठीक उसी तरह से दर्शन दार्शनिक चरणों का पालन करता है। दर्शन किसी भी तथ्य को, किसी भी विचार को ऐसे नहीं स्वीकारता। यह तर्क और वितर्क करता है। दर्शन का एक प्रमुख भाग तर्क शास्त्र है। कुल मिलाकर सारांश में यदि कहा जाए तो दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। दुनिया में विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं वो सभी दर्शन से निकली हुई हैं। वो सभी दार्शनिक पद्धति का अनुसरण करती हुई पहुंची हैं। हम जिस वैज्ञानिक पद्धति की भी बात करते हैं वो सभी दर्शन से ही निकली हुई हैं। दर्शन का विकसित रूप है। दर्शन आज के जमाने में यह सोच रहा होता है कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा, आने वाले समय में यह संसार कैसा होगा। इन सारे शंकाओं के उत्तर ढूंढने में लगा हुआ दर्शन है। दर्शन वह ज्ञान चक्षु है जो जीवन जीने की कला को सिखाता है। दर्शन जीवन को बदलने का नाम है।